डायबिटीज पेशेंट को कीटोन डाइट क्यों नहीं देना चाहिए? Okay. So, diabetic patient keto diet. ओके, सो फर्स्टली एक चीज ध्यान में रखना है कि इस डायबिटिक पेशेंट के साथ देयर इज इंसुलिन मैनेजमेंट आता है। ओके, अगर ये इंसुलिन नॉट वेल मैनेज तो क्या होगा, कीटोन बॉडीज फॉर्म होगी। अगर इंसुलिन नॉट प्रेजेंट, मतलब इंसुलिन नहीं दिया या इंसुलिन उन्होंने नहीं लिया, तो क्या होगा, अदर काउंटर पार्ट हार्मोन विल रिलीज। कौन से हार्मोन है वो? ग्लूकागॉन, बराबर, देन एपिनेफ्रिन, बराबर, एंड ग्रोथ हार्मोन, बराबर। अभी एक चीज ध्यान में रखो, फर्स्टली यू शुड अंडरस्टैंड कि इनको इंसुलिन क्यों दिया जाता है या व्हाई दे आर ऑन इंसुलिन। डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन क्यों दिया जाता है? टू प्रिवेंट कीटोजेनेसिस। बराबर, मतलब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन रोकने के लिए बॉडी में इनको इंसुलिन दिया जाता है। क्लियर? नाउ अभी अगर इनके बॉडी में कीटोन बॉडीज बन रही है, जस्ट अज्यूम, ओके, इंसुलिन नहीं है इसलिए कीटोन बॉडीज बन रही है, प्लस ड्यू टू नॉन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन इंक्रीज शुगर, बराबर कि नहीं, शुगर बढ़ गई है, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गई है। ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन ये क्या करेंगे, फैट सेल पे बाइंड होंगे, फैट्स ब्रेक करेंगे, ऐसा और नो, एक फैट सेल है और यहाँ पे एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन बाइंड होके तुम्हारा क्या तोड़ेंगे, ट्राइग्लिसरॉल, ऐसा और नो, तो ये भी ग्लूकोज बनाएंगे। तो बहुत मात्रा में ग्लूकोज है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनको कोमा में लेके जाएगा। क्लियर? नाउ अगर इन्हें कीटो डाइट देते हैं तो क्या होगा, फर्स्टली जब भी कीटोजेनेसिस होता है बॉडी में, जब भी कीटोन जेनेसिस होता है तो क्या बनता है, कीटोन बॉडी, एसीटेट, बराबर, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड एसीटोन। ये है तुम्हारी कीटोन बॉडी, जिसे चेक करने के लिए हम नाइट्रोक्लोसाइड टैबलेट्स या तो स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, नाइट्रोक्लोसाइड। ओके, नाउ ये जो बॉडीज है कीटोन बॉडीज, दे आर एसिडिक। ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर, what will happen in circulation, protons level will go up, बराबर ना? Yes. So ज्यादा मात्रा जब प्रोटॉन की बढ़ेगी क्या होगा, बाइकार्बोनेट विल गेट अफेक्टेड। बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। सो अपना बाइकार्बोनेट क्या है, SCO3, bicarbonate. So whenever these protons react with the bicarbonate, natural alkali of our body is bicarbonate, what will happen, this proton will interact with the bicarbonate and become carbonic acid। क्या होएगा, कार्बोनिक एसिड, बराबर ना? Yes. So this will become carbonic acid. Further, this carbonic acid will be broken down into H2O and CO2. CO2 will be expelled out from the lungs. Yes or no? Yes. So lungs मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस बढ़ने वाला है अभी, तो नॉर्मल मात्रा में कीटोन बॉडीज तुम्हारे इंस्पायरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है। इसको सो यू नो इंस्पायरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट हियर, यस और नो, इन द सर्वाइकल। तो नॉर्मल मात्रा में कीटोन रिलीज विल स्टिमुलेट इंस्पायरेटरी सेंटर
बराबर। Yes. बट बहुत ज्यादा मात्रा में जब कीटोन बॉडीज आ रही है, what will happen? It will depress the it will depress the inspiratory center, and there will be heavy breath pattern. There will be Heavy heavy breath pattern. What happens here? See, whenever your inspiratory center is activated, what will happen? The phrenic nerve, you know phrenic nerve, right? That phrenic nerve coming from inspiratory center has collateral connection with the diaphragm. Yes or no? Yes. This phrenic nerve will be activated and it will contract the diaphragm, and you will become short of breath, a type of heavy breath. Yes or no? Yes. So patient may experience heavy pattern of heavy sign of breathing, right? Now these protons basically destroys proteins and Enzymes. एंजाइम्स, जो बहुत जरूरी है, जो बहुत मेटाबॉलिक प्रोसेस में जरूरी है, उन्हें कौन डिस्ट्रॉय करेगा? प्रोटॉन्स। कौन? प्रोटॉन्स कहां से आएंगे? जब जब कीटोन बॉडीज सर्कुलेशन में एंट्री मारेगी, हमारा बाइकार्बोनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड। नेचुरल बाइकार्बोनेट की लेवल क्या है हमारे बॉडी में? 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बट जब बॉडी में बहुत मात्रा में कीटोन बॉडीज बनेगी, व्हाट विल हैपन? 13 इट विल ड्रॉप टू 13 to 15. 15 milli equivalent per liter, and this is the sign that your patient is in ketoacidosis, means too much acid is produced in his bloodstream, right? Thank you.